Hey guys, and welcome to Nerdcat Minis, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss the England tour of India. कहाँ first test में हारते हारते we finally how India turned around. What do you think about that turnaround? I think it was kind of expected. I guess इनिंग टर्न हुआ है जब रूट का ये था डबल सेंचुरी फर्स्ट इसमें ही आई गेस तभी समझ में आ गया था यार ये मैच बहुत डिफिकल्ट है जीतने के लिए एंड द वे द पिच वाज तो उसकी वजह से जरा डिफिकल्ट होने ही वाला था वैसे भी इट्स फनी कि पहले मैच में क्या पिच थी और सेकंड मैच में क्या पिच हो गई इसकी वो तो भाई बेसिकली ये तो सो नाउ दिस इज डिस्प्यूटेड कि इंडिया ने पिचेस गलत किए थे या इट इज सपोर्टिंग स्पिनर्स बट दैट इज द स्ट्रेटजी ना अगर हम लोग इंग्लैंड में जाए तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं पिचेस रहता है इट इज ग्रीन तो स्विंग होगा ही बहुत गंदा बहुत गंदा होता है इवन ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस बनाए थे कितना बाउंस हो रहा था वो दिख रहा था तो इट्स लाइक होम ग्राउंड एडवांटेज होम ग्राउंड होने के कारण ही तो मिलता है दैट्स द पॉइंट ऑफ होम ग्राउंड मतलब नाउ द क्रिकेट कम्युनिटी इज ब्लेमिंग अस क्या चाहिए इन्होंने ऐसे ही किया है इट वाजंट हम लोग को कभी ब्लेम नहीं करता जब वहां पर जाके पिचेस आती है एग्जैक्टली like our players never like not even मैं सचिन तेंदुलकर का नहीं लक्ष्मण का नहीं किसी का भी मैंने आज तक ट्वीट नहीं देखा है कि वो जाके कंप्लेन कर रहा है कि बाहर ऐसे कंडीशन से लाइक गैबा कि नहीं हमने अच्छा नहीं खेला द गैबा में कंडीशंस तो लाइक 5 प्लेयर्स इंजर्ड थे पूरा अपने अपन फिर भी जीते तो अभी क्या ही बोले जो पहले जो हम लोग पहले टेस्ट मैच देख रहे थे सो स्टिल फास्टर्स को सपोर्ट किया तो आई गेस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंग्लैंड की एटलीस्ट फास्टर्स को सपोर्ट कर रहा है पिच तो जैसे अभी ईशांत शर्मा ने वो 2 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट्स लिए उसी पिच पे फर्स्ट इनिंग में ही एंड दैट वाज रियली ग्रेट बट फिर उनके भी उतना ही पेसर्स है दे डिडंट गेट स्पिनर्स ना अभी स्पिनर्स एक ही था एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज उन्होंने मोइन अली को इंग्लैंड भेज दिया है इसका लॉजिक मुझे समझा नहीं कुछ कि वो उसको T20 टूर के लिए फिर से बुलाने वाले हैं बट अगर तुम कंसिडर करोगे अगर स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहे हो तो और तुम स्पिनर्स को भेज के कितने 4 फास्ट पेसर या 3 फास्ट पेसर्स को तुम खिला रहे हो तो व्हाट इज द पॉइंट यू आर नॉट गोना विन द मैच उधर ही तुम हार गए सिलेक्शन में एंड एवरी मैच में वो लोग लाइक मीनिंगलेस चेंजेस कर रहे हैं लाइक मतलब तुमको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है तुम चेंज कर रहे हो मतलब क्या ही बोलूं मैं अभी ये इसको देख के मेरे को सिर्फ वही याद आता है पिछले साल का केकेआर लाइक कभी भी कुछ भी चेंज कर रहे हो कोई तुक नहीं है जस्ट चेंजिंग इट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग सी डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ा अलग होता है बट इंटरनेशनल लिंकिंग की भाई तुम ये माइंडसेट लिंक कर रहा हूं मैं आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट माइंडसेट का भी बात आता है बट ये इंग्लैंड हैड अ चांस टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बट उनका चांस उन्होंने रुइन कर दिया मतलब आई थिंक दिस वाज लिटरली मतलब ऐसा दे दिया कि अच्छा नहीं चाहिए लाइक व्हाट क्योंकि मोइन अली ने क्या किया दो बार कोहली का आउट किया ना मोइन अली ने 2 बार कोहली का विकेट लिया और उसको भी भेज दिया मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन निकाल रहा है इंडिया का बट तुम उसको ही भेज रहे हो एंड सो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने भी चेंज किया सो वी गॉट अक्षर पटेल ना अक्षर पटेल इन कर दिया चेन्नई के मैच में ऐसा नहीं था कि उसका होम ग्राउंड था अहमदाबाद तो उसके लिए वहां पे कर दिया नहीं हमने चेन्नई वाले में किया था चेन्नई वाले में किया था वही तो नदीम को निकाल दिया था शायद नदीम नहीं था उसमें आई गेस सेकंड इसमें वॉशिंगटन सुंदर को भी निकाल दिया था राइट सुंदर को भी निकाल दिया था सुंदर को वैसे भी विकेट नहीं बॉलिंग भी नहीं दिया था बैटिंग भी नहीं दे रहे थे ठीक से सो लेकिन अक्सर आई गेस लेके बहुत अच्छा ये किया थर्ड टेस्ट में कोहली ने यही बोला ना थर्ड टेस्ट में कि ये साइड कि लाइक कि किसी को चांस ही नहीं मिला है लाइक ईशांत शर्मा का 100 टेस्ट है वो बोल रहा है मुझे बॉलिंग नहीं मिल रही है बुमराह बोल रहा है मुझे बॉलिंग नहीं मिल रही है थर्ड टेस्ट में इतना है कि लास्ट इनिंग में हम लोगों ने फास्टर्स को बॉलिंग ही नहीं दिया एग्जैक्टली एंड द वे अक्षर पटेल बोल के उसने फर्स्ट ओवर में ही 2 विकेट ले लिए फर्स्ट बॉल में विकेट एंड और वो भी ऐसा नहीं कि एलबीडब्ल्यू बोल्ड था एग्जैक्टली एंड दैट वाज द प्रॉब्लम इज कि इंग्लैंड ने अपने पे प्रेशर बना लिया था तब
दे हैड अ चांस लाइक जीतने का बहुत चांस था उनका, बट जो उनका बैटिंग परफॉर्मेंस था वो बहुत पुअर था, कुछ ज्यादा ही पुअर था। एंड पीपल कंप्लेनिंग अबाउट पिचेस की तुम अगर देखोगे तो नॉर्मल आर्म बॉल्स पे आउट हो रहे हैं लोग, लाइक 21 विकेट। ऐसा नहीं कि स्पिन पे 20 एग्जैक्टली 21 विकेट तो स्ट्रेट बॉल पे हुए, या स्ट्रेट बॉल पे जो स्पिन, क्योंकि स्पिन हो रहा था बस, यहाँ पे अगर स्पिन नहीं किया तो ही विकेट मिल रहे थे, दैट्स इट। मैं पीपल वेर एक्सपेक्टिंग स्पिन, पर हुआ नहीं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। एंड लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, लोगों को लगा कि स्पिनर्स को हेल्प करने के लिए, वो एक्चुअली स्पिनर्स को हेल्प करने के लिए भी नहीं था वो पिच, वो स्पिनर्स नहीं मतलब एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्पिन होने का बॉल। आई थिंक नॉट जस्ट दैट, वो बॉल का भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। पिंक जो बॉल पिंक बॉल है, पिंक बॉल बहुत स्किड होता है, तो वो भी लोगों ने देखा नहीं था। एंड पिंक बॉल इतना 4 या 5 ओवर स्विंग होता है, स्विंग उसके बाद होता ही नहीं वो, देन इट गेट्स सॉफ्ट एंड वो स्पिन के लिए सपोर्ट करता है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था शायद से थर्ड टेस्ट के लिए। एंड आई थिंक पिंक बॉल के अपने जितने भी टेस्ट हुए हैं, एक आई थिंक 2 टेस्ट अपने वो 2.5 डेज तक गए, एंड जो अभी का रिसेंट टेस्ट है वो 2 दिन तक गया है। तो सारे पिंक बॉल टेस्ट अपने ऐसे ही गए, ऐसे ही है। तो इट विल सपोर्ट बॉलर्स मोर देन ये बैट्समैन। ऑल्सो देयर नथिंग रॉन्ग विद दैट, लाइक हम लोग वो 500 रन वाले मैच देख के भी बोर हो जाते हैं। दिस इज लाइक समथिंग डिफरेंट, लाइक इसको भी देख के मजा आया, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट इफ यू आर गेटिंग 17 विकेट्स इन अ डे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है। 17 विकेट्स इन अ डे इन अ टेस्ट मैच। आई थिंक लोगों को पिंक बॉल का भी आई थिंक स्टडी करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, क्योंकि वो बॉल कैसा होता है। मैंने तो कभी, क्योंकि लेदर बॉल पे खेला है मैंने, बट आई हैव नेवर लाइक टीवी में ही देखा है। तो पिंक बॉल का मेकिंग ही चेंज है ना, तो स्विंग 3-4 इसमें वो ज्यादा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ड्यू पॉइंट का फैक्टर देखने के लिए उन्होंने वो किया है, सो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। एंड नॉट जस्ट बॉलिंग, सो लेट्स से अभी जैसे सेकंड इनिंग में वी हैड अ स्कोर ऑफ 49 टू विन ना, जो खेला है, मतलब जो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने खेला है, मतलब द वे दे बैटेड, ये टेस्ट लग भी नहीं रहा था, द एग्रेसिवली बैटिंग स्टफ, यही आई गेस सेकंड या फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट टेस्ट में ऋषभ पंत ने जो खेला था 94 या 91, हाँ। सो दैट वाज लाइक, मतलब वो मुझे लगा भी नहीं था कि अच्छा ये टेस्ट चालू है। 5-6 मारे थे, 9 या 10 बाउंड्रीज मारे थे। आई थिंक ऋषभ पंत बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर है वो, जो उसने गैबा में बोला था कि मैं प्रेशर सामने शिफ्ट करता हूँ, कि व्हेनेवर इट इज द प्रेशर इज ऑन आवर टीम, my job is to shift the pressure to the other team, कि दूसरों पे प्रेशर अटैक करके। इधन पंत अपने टाइम का सहवाग ही है देखा जाए। हाँ, मे बी वो, क्योंकि उसका बिहाइंड द स्टंप्स का जो, इफ यू हियर द स्टंप माइक, भाई क्या करता रहता है पता है, मतलब स्पाइडरमैन वो जो भोजपुरी वाला म्यूजिक है वो गा रहा था, उसको पूछ रहा था कि आप नेट छोड़ते हो क्या बैट्समैन को। परसों का तो मैच फर्स्ट डे पे ऐसे ही रैंडम में चिल्ला रहा था, मतलब बॉल साइड में गली पॉइंट के इधर गया है वो। आई थिंक वो एवरी टाइम ऐसा करता है टू कंफ्यूज द बैट्समैन, रैंडमली, मतलब ऐसे ही चिल्ला रहे, बॉल साइड में गिरा हुआ है दिख रहा है, पर फिर भी ऐसा चालू है। आई गेस स्मिथ को पूछा था लास्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ऋषभ पंत, he just said he is just a small kid who enjoys the pitch, that's it. तो बट उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही था। लाइक मैंने जब उसका पहला इनिंग देखा था, आई थिंक पिछले आईपीएल में दिल्ली में फर्स्ट मैच था दिल्ली का, उसने बुमराह को छक्के मारे थे। मैंने सबको देखा है मारते हुए, बट बुमराह को ऐसे छक्के मारते हुए, ऐसे मतलब डेयरिंग बाज ऐसे शॉट मारते हुए नहीं देखा है मैंने। And that to the ball, इंडिया का टॉप बॉलर है। हाँ, टॉप बॉलर है वो। इंडिया का क्या, वर्ल्ड का टॉप बॉलर था वो। ऑफ कोर्स अभी भी है, ऑब्वियसली अभी भी है। एंड उसको ऐसे नीचे होगा रैंकिंग में क्या, ओडीआई में नंबर 1 है शायद अभी भी। ओके, हाँ रहेगा, बिकॉज वो वैसे भी मतलब है ही। एंड आई थिंक 4th टेस्ट में बुमराह नहीं खेलने वाला है, उसका रूल्ड आउट हो गया है। नहीं, सो द प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि किस को खिलाए, एज एन अभी चहल भी बाहर बैठा है। यस, कुलदीप बाहर बैठा है। कौन? कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट में खिलाया था, चहल को खिलाया भी नहीं है।
सो इफ यू थिंक अबाउट इट, हम लोग का 3 टीम बन सकता है जिसमें सभी उतने ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है और सभी जीत सकते हैं. सो मे बी ऐसा भी हो सकता है एक बार कि इफ यू क्रिएट अ टेस्ट टीम और एक T20 टीम, तो इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं और T20 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चालू है. देखा जाए तो जब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो थर्ड मैच था, दैट वाज बेसिकली यू नो अ बी टीम जो कि कंप्लीटली डिफरेंट थी उनकी रेगुलर ए टीम से, एंड इट वाज स्टिल कैपेबल इनफ. एक इंडिया के पास ऐसी प्रॉब्लम है कि इंडिया की ए और बी टीम दोनों एक जैसी होती है. टू बी ऑनेस्ट अपन वो थर्ड मैच जीत जाते हैं. पंत अगर 10 मिनट भी रह जाता ना पिच पे, वो मैच अपना था. हाँ, वो तो द प्रॉब्लम इज कि अश्विन इंजर्ड था वो मैच, तो अपन कुछ कर नहीं सकते थे. वो अश्विन ने सेंचुरी मारा था. नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया उसमें डिफेंड किया उसने. अच्छा, हाँ. विहारी और उसने डिफेंड किया था. विहारी, यस. एंड अश्विन ने जो चेन्नई में मारा है वो तो अनबिलीवेबल है. वो होना ही नहीं चाहिए था. Oh, by the way, just correcting us, बुमराह अभी थर्ड है ओडीआई में अभी. फर्स्ट इज ट्रेंट बोल्ट, सेकंड इज मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान. और डिफरेंस बहुत है. बोल्ट का 722 रेटिंग है एंड बुमराह इज जस्ट 700. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द फोर्थ टेस्ट? क्या लगता है कौन जीतेगा? चांसेस है, सी द पिच इज द सेम, द स्टेडियम इज द सेम, तो चांसेस है हमारे जीतने के सबसे ज्यादा, बिकॉज नाउ वी नो हाउ टू टैकल दैट. बट अगर थिंग इज रेड बॉल नाउ, अभी अब पिंक बॉल नहीं है, दैट द थिंग. अब स्विंग करेगा. And the thing is that they were when England were practicing on that pitch earlier, और जो उनको प्रैक्टिस पिच मिली थी वहां स्विंग बहुत कर रही थी बॉल. तो दैट द थिंग कि अगर वो रेड बॉल मैच हुआ, रेगुलर डे मैच है एंड स्विंग कर गई, तो देन इंडिया को डिफेंड करना पड़ेगा, मतलब लग कर. नहीं, वो तो सो बेसिकली ये जो बॉल का स्विंग बहुत गंदा होता है, पिंक बॉल भी बहुत गंदा होता है. बट किया नहीं ना. नहीं, 5 ओवर तक ही होता है. जो पहले अगर हमारा इनिंग देखा जाए क्रिकेट बैटिंग वाला, तो हमारे यहाँ पे स्विंग वही चल रहा था. 3 कैचेस छूटे हैं वहाँ पे. एक तो लिटरली कैच लिया था डीआरएस से छूटा है, डीआरएस ने ये लिया था, बेन स्टोक्स का, राइट? हाँ, बेन स्टोक्स ने छोड़ा, वो स्विंग हुआ था. वो दूसरे ओवर में हुआ था कुछ, तो वो स्विंग बहुत गंदा हुआ था. एंड ये लोग क्या कर रहे थे, स्टंप के ऊपर की बॉल खेलेंगे, बाहर जाएगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं, स्टंप के ऊपर डाला, स्विंग किया तो वो कट लगा था. बट वो स्विंग 2 या 2.5 डिग्री हो रहा था इन दैट टाइम, और 7th ओवर में कुछ तो 0.3 या 0.2 था. तो बट वो ये कि रेड बॉल मैच में हो सकता है स्विंग ज्यादा करे बिकॉज ऑफ द वे द पिच इज एक्चुअली, दैट द थिंग हो सकता है. पिच की वजह से एक्चुअली पिच मैटर करता है, एंड पिच इज डस्टी ना. अभी तो ये भी नहीं, ग्रास भी नहीं है. मतलब लास्ट टाइम इतना हुआ था कि उनको जहां बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग धूल उड़ रही थी उसको, हाँ, प्रेस करना पड़ा था. वही. और बात मतलब लिटरली अगर तुम पैर मार रहे थे तो धूल उड़ रही थी, मतलब धूल उड़ रही थी. वही मतलब अंदर सिंह रनियाल said is the best way, like कि कभी किसी टाइम पे डेजर्ट तो हम बोलते थे, अब डस्ट तो हम बोलेंगे इसको. हाँ ना. नहीं, सो अगेन वो एक तो 2 एंड से अलग अलग, तो डिफरेंट ये हो जाता है. फोर्थ टेस्ट में थोड़ा सा मेंटालिटी का पार्ट आएगा. इंग्लैंड थोड़ा प्रेशर में होगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि सेम पिच है. एंड लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इतना कुछ हो सकता है ये पिच में, क्योंकि बहुत फास्ट उनका इनिंग गया, सेकंड इनिंग्स. मेरे को लगा था कि इंग्लैंड अभी कमबैक करेगा, एंड उनका लाइनअप बहुत अच्छा था बैटिंग का. बट अभी सो हम लोग को एटलीस्ट ये जीतना पड़ेगा, राइट? मतलब ये सॉरी, ये जीतना है या ड्रॉ करना है? ड्रॉ मिनिमम ड्रॉ है. अगर हारे तो वी आर आउट. या हारे तो वी आर आउट. हारे तो ऑस्ट्रेलिया इज इन. हाँ. ऐसे रेटिंग भी कितना 118, न्यूजीलैंड इंडिया दोनों 118 है. सो अगर ये जीत हारे तो आई गेस विनिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, राइट? या विनिंग परसेंटेज पे ही होता है, एंड पॉइंट्स काउंट नहीं कर रहा है. ये थोड़ा मेरे को कुछ समझा नहीं है इसका लॉजिक कुछ. हाँ, अगर पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं तो पॉइंट काउंट नहीं कर सकते बिकॉज यू नो नंबर ऑफ मैचेस में फर्क पड़ जाता है ना, कितने ज्यादा खेले कितने कम खेले, तो पॉइंट काउंट नहीं कर सकते. क्योंकि इंग्लैंड का 4700 है एंड सेकंड हम लोग है 3700, तो 1000 पॉइंट का डिफरेंस है फर्स्ट एंड सेकंड में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस. वही शेयर नंबर ऑफ मैचेस पे फर्क पड़ जाता है. हाँ. के ऊपर अगेन रेटिंग कम है ना, सो उन्होंने जीते ज्यादा है लेकिन द नंबर ऑफ मैचेस कम है, तो उनका रेटिंग 108 है, हम लोग 118 पे. या परसेंटेज वाइज. एंड
जो सेकंड टेस्ट में अश्विन ने जो शतक मारा है, लाइक उसने जो अरे सेकंड में ही मारा ना, सेकंड में ही आई गेस, हाँ सेकंड में था। सेकंड में या फर्स्ट में, आई थिंक, आई डोंट नो। चल एक मिनट। अश्विन ने सेकंड में मारा था ना, सेकंड चेन्नई में में मारा था जो। चेन्नई सेकंड में। नहीं, दिस इज सेकंड हाँ टेस्ट, सेकंड यस। सेकंड के टेस्ट सेकंड में जो उसने इनिंग्स खेला है ना होम ग्राउंड पे, वो बहुत सही इनिंग्स था। आई लाइक मीन Also 71 का स्ट्राइक रेट, लाइक टेस्ट इट्स मैच में नॉट वो अबाउट सेंचुरी स्ट्राइक का रेट, स्ट्राइक बट तुम बॉल से भी काम कर रहे हो एंड और- तुम हाँ, बैट से exactly. भी काम कर रहे हो, लाइक दैट इज लाइक सोलो कैरी आई इन गेस किसी ने तो e-sports उसको था। बोला था कि यू हैव डन गुड विथ योर बॉल, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बैट। तो मतलब बैटिंग के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन, बट 100 मारना जहाँ पे हमारा हाईएस्ट ये 62 है, वो भी हाँ। कोहली ने मारा है बस, उसमें 100 मारना, एंड कोहली, रोहित शर्मा ये सब होते हुए यू आर द बेस्ट बैट्समैन इन दैट लाइन। Yeah. तो फिर तो ये तो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड रोहित शर्मा ने जो खेला है ना, लाइक 161 का उसका 161 इनिंग्स, का, वो yeah. बहुत इम्पोर्टेंट था। Important था। वो नहीं होता तो अपन हार जाते। वही तो कॉन्फिडेंस मिला। अरे 161 इतना हो एंटायर डिफरेंट यार गेम आई गेस दोनों टाइम पे, आई मीन दोनों जगह पे, इवन द लास्ट थर्ड टेस्ट में भी दो फर्स्ट इनिंग में रोहित शर्मा का ही स्कोर था। या आई उसको थिंक ही मेड 40 समथिंग ना, 66 या समथिंग, हाँ। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट, ये 66 का, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट स्कोर फॉर इंडिया, कि उससे एटलीस्ट मोमेंटम मिला। एंड आई गेस ये टेस्ट में वी आल्सो गॉट टू नो कि वी हैव अ स्पेयर ओपनर। मतलब अगर शिखर धवन ओपन नहीं कर रहा है, which was the biggest problem for our World Cup, शिखर धवन पहले ही मैच में जो इंजर हो गया था, तो तभी सब कुछ इधर उधर हो गया था, एंड दैट वाज आवर बिगेस्ट इशू। बट अभी शायद ये आ रहा है, शुभमन गिल इज डूइंग गुड, एंड आई थिंक शॉ को भी चांस देंगे ये लोग, क्योंकि शॉ जो विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है उसमें उसने 200 मार दिया। बहुत सही कर रहा है। आई थिंक शॉ को एक और चांस मिलना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है, आई थिंक उसका ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट ओवर इंटरनेशनली। हाँ। तो वो कैसा है कि फर्स्ट टेस्ट, आई थिंक ये बोल सकते हैं कि लाइक आउटसाइड द इंडिया तो थोड़ा नर्वस हो सकता है। नर्वस, हाँ वो तो है। तो वो थोड़ा सा अफेक्ट करता है, और वो पहले ही डिलीवरी पे अगर मिचेल स्टार्क को फेस कर रहा है तो फिर और प्रेशर बढ़ता है। ऑफ कोर्स उनका पिच है, ऑस्ट्रेलिया का पिच है, सब एडवांटेज उसकी तरफ है, और वो पहले ही बॉल खेल रहा है, आउट हो रहा है, तो उसको अपन कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते यार। नहीं, बट गिल का आई न्यू लाइक फॉर द लास्ट 3 to 4 years आई वाज, जब से मैं आईपीएल में केकेआर के साथ था, आई वाज फॉलोइंग हिम, बट लाइक उसकी ग्रोथ पता थी कि भाई ही इज गोइंग टू बी लाइक एन ओपनर फॉर इंडिया। अरे इवन सो आई गेस जो अभी ये किया विजय हजारे ट्रॉफी, या सो मुझे, आई मीन आई वाज वाचिंग बोथ द गेम्स, विजय हजारे और टेस्ट। या बट वो जो विजय हजारे ट्रॉफी है वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द टेस्ट मैच। मतलब पीपल आर लाइक लिटरली, ईशान किशन ने भी 174 मार दिया उसको, दैट इनिंग, ओ हो 174 या 173 आई थिंक, नहीं 100 के ऊपर गया था, इतना 170 समथिंग था स्कोर एक्चुअली, बट अच्छा खेला, तो उसको आई थिंक चांस मिला है फोर्थ टेस्ट या थर्ड टेस्ट में, या आई थिंक T20 इसमें, सॉरी T20 है ना अभी अपना इंग्लैंड के साथ, हाँ। तो उसमें आई थिंक इन दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। सो आई हैव अ क्वेश्चन देन, अगर अगला पिच स्विंग करता है अगले मैच में, एंड बुमराह मिस करने वाला अगले टेस्ट में, एंड बुमराह इज गोइंग टू मिस आउट ऑन द गेम, व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू हैव एज इट पेसर? आई थिंक सिराज माइट बी, साइनी इज देयर। साइनी को पता नहीं मुझे चांस मिलेगा कि नहीं, बट आई थिंक सिराज एक लाइक स्ट्रॉन्ग ये बोल सकता है तो कि चॉइस है। ओपनर स्विंगर चाहिए हमें अच्छे सा, एंड बेसिकली डेथ बॉलर चाहिए, बिकॉज़ ईशांत शर्मा कांट बी ट्रस्टेड ना। इतना भी ये नहीं है कि जितना डेथ में तो ईशांत को तो नहीं रख सकते, बिल्कुल। और माइट बी शमी आएगा। शमी तो है क्या अपने स्क्वाड में? शमी आई डोंट थिंक, नहीं, अच्छा हाँ, उसको 14 days क्वारंटाइन करना। हाँ, इंजर्ड था, हाँ इंजर्ड, बट अभी वैसे ही माइट बी गेटिंग रेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड कप आई थिंक हार्दिक पांड्या को भी चांस मिल सकता है, पता है क्या? 4 टेस्ट वो भी कर सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या 3 टेस्ट से बैठा है बस। आई थिंक उसको एक फॉर द कॉन्फिडेंस बूस्ट उसको आई थिंक खिलाना चाहिए, क्योंकि T20 एंड ये T20 यहीं पे होने वाला है पुणे में ही, सो आई गेस वो भी एक तो देखने के लिए अलाउड नहीं है। अरे हाँ, दैट इज देयर। कोविड
वो भी खत्म है. I was expecting कि अच्छा वो मस्त देख लेंगे. I think what उमेश यादव को ला सकते हैं. उमेश यादव I think ट्रस्टेड नहीं है इतना. I mean उससे अच्छा तो फिर ये आएगा. शर्मा ईशान. हाँ किशन. उससे अच्छा तो सिराज आएगा फिर. सिराज एक मिनट. सिराज जितेंद्र तो अभी एक्चुअली मैंने स्क्वाड खोल रखा है 4th टेस्ट वाला. तो मतलब अभी तो नहीं आएगा. ईशान शर्मा, सिराज और उमेश यादव ही है पेसर्स में. और हार्दिक पांड्या तो ऑप्शन हो सकता है. I think पांड्या is medium pacer not pacer. हाँ वही तो. बट वही तो बोल रहा कि अगर स्विंगिंग होगा तो फिर सोचना पड़ेगा ना. सिराज would be a better option for now. लेकिन सिर्फ एक नहीं ना. तो मैं अरे अगर स्विंगिंग पिच हुई तो एटलीस्ट 2 पेसर तो रखने पड़ेंगे. You already have ईशान शर्मा, ईशान, सिराज और उमेश, यही 3 है हमारे पास. I think फिर वॉशिंगटन सुंदर को इससे रिप्लेस करेंगे हार्दिक पांड्या से. I don't think कि अक्षर पटेल को बाहर रखेंगे क्योंकि जो परफॉर्मेंस उसने नहीं एक मतलब स्पिनर से रखना पड़. तो कुलदीप यादव को बाहर कर सकते हैं ना. कुलदीप यादव बाहर ही था ना ये टेस्ट में. I think अच्छा उसी के जगह वॉशिंगटन सुंदर लिया ना वापस. अच्छा ठीक है. नहीं, the sad part about it is वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग के लिए लिया था. एक भी ओवर नहीं दिया पहली इनिंग में. सेकंड इनिंग में तो ईशान शर्मा और इसको तो बॉलिंग दिया ही. बॉल भी हाथ में नहीं आया होगा. इतना ही ये चल रहा था. नहीं एक भी सेकंड इनिंग में एक भी ओवर नहीं मिला. सेकंड इनिंग्स में एक भी ओवर नहीं. ओनली अश्विन, अक्षर पटेल एंड सुंदर. वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 बॉल डाला. अक्षर वॉशिंगटन. I think Kohli was saying this in an interview कि सुंदर बोल रहा था कि I was not getting to ball. He said कि like अक्षर पटेल को पॉइंट करके बोल रहा है blame this guy. Yeah, but Akshar Patel took what 18 wickets in last 18 or 19 wickets in last 2 matches. Yeah. उसका करियर ही टोटल करियर ही ये 2 मैच का टेस्ट था. एंड उसमें भी उसने 18 और 19 विकेट्स लिए. उसने गेम ही चेंज कर दिया पूरा इंडिया के लिए. हाँ एग्जैक्टली. I think वो तो डिफरेंट ही था. I think this was like England टेस्ट. बट वो जो पहले 2 विकेट गए वो प्रेशर एकदम शिफ्ट हो गया उन पे. एंड पैनिक में वो लाइक 1 by 1 विकेट चले गए. वो ड्रॉप जो था आई थिंक स्टोक्स ने रिकवर करने का बहुत अच्छा किया. बट स्टोक्स भी आउट हो गया. आई थिंक स्टोक्स ने थोड़ा शिफ्ट किया. वो डिफेंड कर रहा था बट इज लाइक इनफ विद डिफेंड. नाउ वी हैव टू अटैक. हां अटैक करना ही है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था ना फिर. So all the best to the team India for the 4th test match. Thank you for tuning in. See you in the next episode.